हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी का चैप्टर 8 जिसका हेडिंग है फुंदनों वाली टोपी। ये पाठ 8 है और इसका नाम है फुंदनों वाली टोपी। ये एक सुंदर सी कहानी है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईशु की नानी ने उसे टोपी बुनकर दी। वह 4 फुंदनों वाली रंग बिरंगी टोपी थी। ईशु एक कौन है? बच्चा है छोटा सा। उसकी नानी, आपने देखा होगा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी दादी नानी ये क्या करती हैं, उनके लिए छोटे छोटे स्वेटर बुनती हैं, मोज़े बुनती हैं और टोपा बुनती हैं। तो उसी तरह से ईशु की नानी ने उसको टोपी बुनकर दी, मतलब बुनना, सिलाई से बुना जाता है उन्हीं कपड़ों को। तो उसके लिए क्या बनाई उन्होंने? टोपी बनाई। और वो कितने फुंदनों वाली थी? 4 फुंदनों। फुंदनों मतलब एक ऐसे उसमें फुंदे लटके होते हैं टोपी में, उसे हम कहते हैं फुंदनों। और कौन सी रंग बिरंगी फुंदनों, 4 फुंदनों वाली वह टोपी थी। ईशु ने पहनी तो वह खुश हो गया। बोला, नानी टोपी तो बहुत अच्छी है, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल राजकुमार बन गया। अब ईशु उसको पहन के क्या कहता है? बहुत खुश हो जाता है वो उसको पहन के, और फिर बोलता है कि नानी टोपी तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सुंदर है, इसको पहनकर तो क्या लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल राजकुमार सा लग रहा हूँ, मतलब इसको पहनकर मैं राजकुमार बन गया हूँ। सुनते ही नानी की हंसी छूट गई। अब छोटा बच्चा कोई ऐसी बातें करता है तो हमारी क्या हंसी छूट जाती है, उसी तरह से ईशु की नानी भी हंसने लगी। अगले दिन ईशु टोपी पहनकर स्कूल गया। वह बड़ा खुश था। अब नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन क्या हुआ? ईशु उस टोपी को पहनकर कहाँ गया? स्कूल गया। और वह उस टोपी को पहनकर बहुत ही खुश था। पर जैसे ही कक्षा में घुसा, बच्चे कहने लगे, देखो देखो ईशु की अजीब सी टोपी, 4 फुंदनों वाली टोपी। अब आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा कोई नई चीज़ पहन के आता है तो क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको चिढ़ाते हैं। मतलब उसी तरह से ईशु जब वो टोपी पहनकर स्कूल गया तो जैसे ही वो अपनी क्लास में घुसा, बच्चे उसको क्या कहकर चिढ़ाने लगे? देखो देखो ईशु की अजीब सी टोपी। मतलब ईशु ने एक अजीब सी टोपी पहन रखी है, 4 फुंदनों वाली टोपी। उसमें कितने फुंदने हैं? 4। तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि देखो देखो ईशु की 4 फुंदनों वाली एक अजीब सी टोपी को देखो। ईशु रोनी सूरत बनाकर घर आया। आते ही नानी से बोला, कक्षा के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम ऐसा करो, एक फुंदना कम कर दो। अब ईशु को क्या, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब ईशु क्या होता है? रोनी सूरत बनाकर, मतलब रोता हुआ सा चेहरा बनाकर घर आता है। और आते ही नानी से क्या बोलता है कि मेरी क्लास के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे नानी, और तुम एक काम करो, इसमें से एक फुंदना कम कर दो, मतलब 4 फुंदने थे उसमें से एक फुंदना हटा दो इसमें से। नानी ने कैंची लेकर ईशु की टोपी का एक फुंदना काट दिया। अब नानी ने क्या किया? उसको रोता हुआ देखकर कैंची ली और उसका टोपी में से एक फुंदना काट दिया, अलग कर दिया। अगले दिन जब ईशु टोपी पहनकर गया तो फिर वही मुसीबत। ईशु ने नानी से कहकर फिर एक फुंदना कटवा दिया। इस प्रकार टोपी में सिर्फ एक फुंदना शेष रहा। फिर भी बच्चे उसे चिढ़ाते रहे। अब क्या हुआ? दूसरे दिन जब ईशु टोपी पहनकर फिर स्कूल गया तो फिर वही मुसीबत, मतलब फिर उसको बच्चे चिढ़ाने लगे वही कि ईशु की अजीब सी टोपी देखो, फुंदनों वाली टोपी देखो। तो उसने क्या करा? ऐसे करके एक एक फुंदना कटवा दिया। अब उसकी टोपी में कितना फुंदना बच गया था? सिर्फ एक फुंदना बचा था। फिर भी क्या हुआ? बच्चे उसको चिढ़ाते रहे। आखिर में ईशु ने कहा, नानी नानी तुम यह फुंदना भी काट दो। अब ईशु क्या कहता है उसकी नानी से कि इस फुंदने की वजह से मुझे सब लोग बच्चे चिढ़ाते हैं क्लास में, तो नानी तुम एक काम करो कि इस आखिरी फुंदने को भी काट दो। अगले दिन ईशु बिना फुंदने की टोपी पहनकर स्कूल गया। बच्चे तालियां पीट पीट कर चिल्लाने लगे, देखो देखो ईशु की बेढंगी टोपी, बिना फुंदने की टोपी। अब उसके दूसरे दिन जब उसने वो एक फुंदना भी कटवा दिया तो फिर वो टोपी पहनकर स्कूल गया। तो बच्चे उसको क्या कह के तालियां पीट पीट कर, मतलब ताली बजा बजा कर क्या कह के चिढ़ाने लगे कि देखो देखो ईशु की बेढंगी टोपी। मतलब बेढंगी मतलब क्या होता है कि अजीब सी, विचित्र, मतलब बिना ढंग की, किसी भी काम की नहीं, उसकी ऐसी अजीब सी टोपी देखो, बिना फुनने वाली टोपी। पहले उसको क्या फुनने की वजह से चिढ़ा रहे थे बच्चे, और अब क्या कहते हैं कि तुम्हारी टोपी में तो कोई फुनना ही नहीं है, मतलब बिना फुनने वाली अजीब सी टोपी। स्कूल से आकर ईशु ने रोते रोते नानी को सब बताया। अब ईशु क्या है, स्कूल से आता है तो फिर रोता हुआ, मतलब रोनी सूरत बनाकर आता है, और रोते रोते नानी को सारी बात बता देता है। नानी हंसते हुए बोली, बेटा तू चिढ़ता है इसलिए सब चिढ़ाते हैं, तू चिढ़ना छोड़ दे, फिर
सब ठीक हो जाएगा। बस ईशु ने नानी की यह बात गांठ बांध ली। अब नानी उसको हंसकर प्यार से क्या समझाती है कि बेटा तू चिढ़ता है इसलिए तुझे सब चिढ़ाते हैं। मतलब जैसे नानी उसको कहती है कि अगर तुम नहीं चिढ़ोगे तो तुम्हें कोई चिढ़ाएगा ही नहीं, मतलब तुम चिढ़ते हो तो बच्चे तुम्हें चिढ़ाते हैं। तो वो उससे कहती है नानी कि तुम चिढ़ना छोड़ दो, मतलब तुम उनकी ओर ध्यान ही मत दो कि वो तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। अगर तुम चिढ़ना छोड़ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे हम किसी को इग्नोर करते हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो कब तक बोलेगा, कब तक चिढ़ाएगा हमको। तो उसी तरह से नानी उसे समझाती है कि तुम चिढ़ना छोड़ दोगे तो बच्चे भी चिढ़ाना छोड़ देंगे। तो फिर ईशु को ये बात क्या होती है समझ में आ जाती है और वह अपनी नानी की यह बात गांठ बांध लेता है, मतलब उस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेता है, अपने दिमाग में बैठा लेता है। तो स्टूडेंट उस बात को वो क्या याद कर लेता है, अच्छी तरह से समझ लेता है। स्टूडेंट आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी में एक लड़का है ईशु, उसकी नानी उसको 4 फुंदनों वाली टोपी बुनकर मतलब बनाकर देती है। वो उस टोपी को पहनकर स्कूल जाता है। तो वो सोचता है कि वो उस टोपी को पहनकर बहुत सुंदर लग रहा है, राजकुमार सा लग रहा है, लेकिन वहाँ स्कूल के बच्चे उसको क्या चिढ़ाते हैं। जैसे कि सभी बच्चों की आदत होती है उसी तरह से बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो वो उस टोपी के एक एक फुंदा कटवाता जाता है, फिर उसमें एक भी फुंदा नहीं बचता। तो जब फुंदा नहीं बचता तब भी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। तो उसकी नानी जब वो रोता हुआ घर आता है तो उसकी नानी उसे क्या समझाती है कि अगर हम किसी बात को लेकर चिढ़ते हैं तो हमें और चिढ़ाया जाता है, तो हमें उस बात की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो चिढ़ाने वाला अपने आप थक कर चुप हो जाएगा, वो फिर हमें नहीं चिढ़ाएगा। तो उस बात को वो क्या करता है अच्छी तरह से समझ लेता है और चिढ़ना छोड़ देता है। तो स्टूडेंट इस कहानी में फुंदों वाली टोपी का वर्णन किया गया है। ईशु की नानी द्वारा बुनी गई टोपी सबको कैसी लगती है, मतलब सबको अच्छी लगती है। तो आपको यही इस चैप्टर में या इस कहानी में समझाया गया है। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी की कॉपी में आपको सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है। ये देखिए आपके चैप्टर के नीचे जहाँ चैप्टर खत्म होता है उसके नीचे शब्द ज्ञान करके हेडिंग दिया है। ये शब्द ज्ञान आपके शब्दार्थ हैं। सबसे पहले आपको हिंदी की कॉपी में शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट डाउन करना है। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है पेंसिल से, उसे कॉपी में नहीं लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।